संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। प्रयागराज में किन्नरों के दो गुटों के बीच एक बार फिर से वर्चस्व की जंग सामने आई है। किन्नर समाज की छोटी गुरु की अगुवाई में किन्नरों ने कीटगंज थाने में एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि उनके गुट के साथियों के साथ उनके विरोधी गुट के तरफ से मारपीट की गई और जान से मार देने की धमकी दी गई। पीड़ितों का आरोप है कि नरखेड़ की महामंडलेश्वर अहिल्यानंद गिरी के उकसाने के चलते इन किन्नरों के साथ मारपीट की गई। साथ ही साथ एक ऑडियो में वायरल हुआ कि जिसमें एक बात की तस्दीक हो रही है। इधर महामंडलेश्वर अहिल्यानंद गिरी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि किन्नरों का ये गुट उनकी जान का दुश्मन बन सकता है। बात है। राधे राधे, जय श्री महाकाल। मैं कौशल्यानंद गिरी, किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य। क्या हुआ, मेरे चेले लोग अपने मेरे एक नैना चेला और परी और हुस्ना करके और रानी एक कमरे में रहते थे। तो ये मेरे चेले के पर्स में से उन्होंने पैसा चुरा लिया, तो मैंने उनको घर से निकाल दिया। वो लोग भाग गए घर से भागने के बाद ये लोग छोटी के संपर्क में आ गए। तो छोटी ने इन लोग को बहुत चीज़ सिखाया है, वो पूरा प्रूफ मेरे पास है, उनका रिकॉर्डिंग। उन्होंने हमारे मुंह नोचने के लिए, हमको बहुत बेइज्जती करने के लिए बोला है। छोटी चौरसिया कल्याणी नंदगिरी, जो वो भी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर है, उन्होंने बोला है, मगर हमारे तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है। मगर ये क्या हुआ, कल हमारे पंचायत हुई थी, तो पंचायत में ये छोटी ने ये सबको लेके आई। कल्याणी नंदगिरी ने मेरे चेले लोग को भी सबको लेके साथ में लेके आई और उन्होंने आते मान मेरे चेले के ऊपर हमला करने लगी। हमला करते मेरे चेले का जंजीर छीना गया और पैसा छीना गया। तो फिर इसी में बीच बचाव हुई, तो यही को लेके वो माँ ऐसी बातें कर रही है, मेरे जान के खतरा है। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है, हमको भी जान के खतरा है। मैं भी प्रशासन से यही अनुरोध करती हूँ कि मेरा भी सुरक्षा दिया जाए। और पूरा उनका कल रिकॉर्ड मेरे पास है, उन्होंने कैसे मेरे चेले लोग का इस्तेमाल किया, मेरे चेले लोग को कैसे बहकाया गया, सब मेरे पास प्रूफ है। हम आपको दे सकती हूँ वो प्रूफ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझको भी बहुत जान के खतरा है। मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगी कि मेरा सुरक्षा दिया जाए। जय श्री महाकाल। प्रयागराज शहर पश्चिमी के टिकट को लेकर विरोध शुरू हो गया। ऐसे ही भाजपा से दावेदारी कर रहे देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि उनको जनता देवतुल्य कार्यकर्ता स्वयं सेवक ने मैदान में उतारा था। कारण ये था कि वे अपने जनप्रतिनिधि से पीड़ित हैं और शोषित महसूस कर रहे हैं। उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वे मैदान में उतरे थे, लेकिन पार्टी ने उस चीज की उपेक्षा की है। इन्हीं चीजों को लेकर और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शहर पश्चिमी से उतरने जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जनता कार्यकर्ता और स्वयं सेवक के सहयोग से वे शहर पश्चिमी की सीट को जीतकर दिखाएंगे और योगी मोदी के सम्मान में वे इस सीट पर खड़े होने जा रहे हैं और योगी मोदी के सपनों की भारत को अपना विधानसभा बनाकर दिखाएंगे। समाज संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा। ये इलेक्शन योगी मोदी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों के सम्मान में लड़ेंगे और पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय की परिकल्पना के अनुसार वे काम करेंगे, जो उनके वचनों के अनुसार काम करेगा। शहर पश्चिमी के इस टिकट वितरण से मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूं। दुख का कारण सिर्फ इतना है क्योंकि यहाँ के आम जनता का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का देवतुल्य स्वयंसेवकों की इच्छा अपेक्षा के अनुरूप यह निर्णय नहीं है। ऐसे निर्णय को अस्वीकार करना और इसका विरोध करना प्रत्येक स्वयंसेवक का, प्रत्येक कार्यकर्ता का, प्रत्येक शहर पश्चिमी की जनता का नैतिक दायित्व है। क्योंकि जनता की इच्छा अपेक्षा की अनदेखी करना लोकतंत्र को अभिशापित करना है। लोकतंत्र को अभिशापित करने की इच्छा अपेक्षा को रोक देना दीनदयाल जी की इच्छा अपेक्षा का विषय है। इसलिए मैं आज हुए वितरण का विरोध करता हूं और दीनदयाल उपाध्याय जी के कहे उसी के अनुसार इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता हूं, ताकि शहर पश्चिमी की जनता मेरे माथे पे यह कलंक न देखे कि इस निर्णय को मैंने आंख मूंद कर स्वीकार कर लिया। और ऐसे गलत निर्णय का विरोध करना प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। इन्होंने
लगातार कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, शहर पश्चिमी की आम जनता का अपमान किया है, आम जनता को तुच्छ से तुच्छतम बताने का काम किया है। यह कार्य हमारे संविधान का अपमान है, और जो हमारे संविधान का अपमान करता है वह हमारा प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? आज यह हम सबके बीच में प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न को लेके मैं निश्चित तौर पर इस टिकट वितरण का आज विरोध करता हूं, पुरजोर विरोध करता हूं। सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब मिलकर मेरा सहयोग करें। मैं आप लोगों के बीच में अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आऊँगा। योगी मोदी के सपनों का भारत हमें बनाना है, और इस काम में आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। मैं जब निर्दलीय प्रत्याशी का निर्णय ले रहा हूँ तो आप लोगों की इच्छा, अपेक्षा और तकलीफ़ों को देखते हुए ले रहा हूँ, क्योंकि आपने ही अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि परिवर्तन की ज़रूरत है, और यह परिवर्तन अगर पार्टी नहीं कर पा रही है तो हम सबको मिलकर कर देना चाहिए। आप सबका सहयोग प्रार्थनीय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के गबन के आरोपी रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक और सीईओ की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इस मामले में याचित सहित 68 अन्य बैंकों से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कराकर फर्जी कंपनियों से पैसा लगाकर 4,041 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। गंभीर धोखाधड़ी की जांच की जा रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि आरोपी के 1.5 साल से अधिक समय तक हिरासत में होने से जमानत का आधार नहीं बन जाता। कोर्ट ने मामले में निचली अदालत को केस का ट्रायल भी 6 महीने में पूरा करने का आदेश दिया। ये आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने संजय यू देसाई की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। गुजरात में कांग्रेस के अध्यक्ष हार्दिक पटेल आज प्रयागराज शहर पहुंचे, जहां उन्होंने चौक स्थित कांग्रेस के जिला मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद हार्दिक पटेल ने शहर दक्षिणी में कांग्रेस के प्रत्याशी अल्पना निषाद के लिए जनसंपर्क भी किया। हार्दिक पटेल को प्रयागराज के पटेल संस्थान में आज युवा संवाद के तहत युवाओं को संबोधित करना था, लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति न मिलने की वजह से वहां नहीं जा सके, और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अपनी बात सामने रखी। पार्टी पुलिस को आगे कर अपनी राजनीति करती है। कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवान अपने इस सरकार से नाराज है। रोजगार समय पे नहीं मिलता, गांव छोड़कर नौजवान शहर में आकर पढ़ाई लिखता करता है, और फिर भी उसको रोजगार न मिलना कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज हमारा भर्ती प्रयागराज शहर के कर्नलगंज थाने क्षेत्र में हुई छात्रा की हत्या को लेकर सनातनी ब्राह्मण सेना की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया। शहर के पत्थर गिरजाघर से सुभाष चौराहे तक इसे लेकर सनातन सेना की तरफ से एक कैंडल मार्च निकाला गया, जो सुभाष चौराहे पर खत्म हुआ। बाद में मोमबत्ती जलाकर छात्राओं को श्रद्धांजलि दी और प्रशासन से मांग की कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। इसके अलावा छात्रा के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद देने की मांग की गई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।